वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर कबीरा, साले सकल शरीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। साधु ऐसा चाहिए जय। अच्छे हैं? तो आज हम आपको पढ़ाएंगे आपकी क्लास 6 की अक्षरा बुक से पाठ नंबर 4। पाठ नंबर 4 का क्या नाम है? नींद के दोहे। आपको हम पढ़ाएंगे आज नींद के दोहे। और इसको लिखा है कबीरदास जी ने लिखा है। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो पहले तो इसके नींद के दोहे हम पढ़ाएंगे। कबीर और रहीम के दोहे आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन। इसका जो पाठ है और इसके जो इस पाठ का जो वर्णन है मनुष्य के आचार विचारों पर आधारित है। क्या कहा है उन्होंने? कबीर और रहीम के दोहे में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। तो किसके जीवन मूल्यों का? मनुष्य के जीवन मूल्यों का वर्णन किया गया है इन दोहे के उदाहरण के द्वारा। ठीक है, तो आपको कुछ दोहे हम पहले तो सुनाते हैं। ठीक है, दुर्बल को ना सताई, दुर्बल को ना सताई, जाकी मोटी हाय। मुहि खाल की श्वास सो, सार भस्म हग जाए कबीरा, सार भस्म हग जाए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हवे संचरे, साले सकल शरीर कबीरा, साले सकल शरीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहिए, थोथा दे ही उड़ाए कबीरा, थोथा दे ही उड़ाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। बच्चों अब आगे आते हैं कुछ दोहे हैं रहीम के द्वारा। ये तो जो अभी पढ़ाई कबीरदास जी ने लिखे हैं। इसके बाद अब रहीमदास जी लिखते हैं क्या? वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जेहू में दी को रंग। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब शून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो गोय। सुनी अटिल है लोग सब, बाटी न लय है कोय, बाटी न लय है कोय। जो बड़े को लघु कहे,
नाही रहीम घट जाई। गिरधर मुरलीधर गए कुछ दुख मानत नाई। समय लाभ सब लाभ नहीं, समय लाभ सब लाभ नहीं, समय चूक सब चूक। चतुरन चित रही मन लागी, समय चूक की हूक, समय चूक की हूक। तो बच्चों ये थे रहीम के दोहे। तो अब हम बात करते हैं कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी ने जो ये दोहा लिखा है, पहला दोहा है कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। दुर्बल, दुर्बल मतलब असहाय व्यक्ति। जो असहाय व्यक्ति होते हैं, जो कमजोर है किसी तरीके से, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, कोई कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। बात सही है ना कि दुर्बल व्यक्ति को ना सताइए जाकी मोटी हाय। मतलब जो दुर्बल व्यक्ति होता है उसकी हाय बहुत लगती है। कहते हैं कि मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हर जाए। कहते हैं कि यदि मरी हुई, मुई मतलब मरी हुई खाल, मरी हुई खाल को अगर जला के लोहे को गर्म किया जा सकता है, धौकनी गर्म की जा सकती है, तो क्या कह रहे हैं, जीवित मनुष्य की हाय क्यों नहीं लग सकती है। कहते हैं कि जब मरी हुई खाल को हम जला के लोहे को गर्म कर सकते हैं, धौकनी को गर्म कर सकते हैं, तो जीवित व्यक्ति को अगर सताओगे तो वो तो जीवित व्यक्ति है, बोल सकता है, आपको हाय कह सकता, हाय लगा सकता है, आपको जो है बद्दुआ दे सकता है। तो उनका कहना है कि असहाय निर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। बात ठीक है ना। अब कहते हैं कबीरदास जी अपने दोहे में, मधुर वचन है औषधि कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, मीठे बोल औषधि के समान है। मीठे बोल, मीठी बाड़ी, औषधि मतलब दवा के समान है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। कटुक वचन मतलब कड़वा बोल जो है तीर के समान है। कह रहे हैं श्रवण द्वार हवे संचरे। श्रवण मतलब कान, सुनने वाले हैं, हमारे जो कान है, श्रवण द्वार से संचार जब ये निकलते हैं, साले सकल शरीर, साले सकल मतलब शरीर को चीरते हुए निकल जाते हैं। कह रहे हैं कि जो कटुक वचन होते हैं ये हमारे कानों के रास्ते जाते हैं और ऐसा महसूस होते हैं जैसे शरीर को चीर डाल रहे हैं। लगता है ना, जब कोई कड़वी बात बोलता है, जब कोई गलत तरीके से भाषा का प्रयोग करता है, कटुक वचन प्रयोग करता है, तो कैसा लगता है जैसे हमारे दिल को फाड़ते हुए निकल जा रहे हैं, सबको बुरा लगता है। और वहीं पे जो मीठी भाषा का प्रयोग करे, मीठे बोल बोले, क्या कह रहे हैं, मधुर वचन है औषधि। मतलब अगर कोई दुखी भी व्यक्ति है, अगर वो किसी संकट में भी है, अगर वो किसी पीड़ा में है, अगर आप उससे अच्छे से बात करो, भले वो दुख में है लेकिन आपकी बात को सुन के उसको राहत पहुंचेगी। कितना भी वो दर्द में हो, कहते हैं ना कि बहुत सी चीजें जो है, बहुत सी बीमारियां जो है बातचीत से सही हो जाती है। मतलब मानसिक तनाव कम हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो कबीरदास जी अपने दोहे में समझा रहे हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। क्या कह रहे, बुरा जो देखन मैं चला, अगर मैं बुरा देखने को जब चला तो मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं, मुझे दूसरा कोई व्यक्ति बुरा ही नहीं लगा। जो दिखा खोजा, जो दिल खोजा आप लोग, मुझसा बुरा ना कोई। मतलब जब मैं बुरा व्यक्ति देखने चला तो मुझे कोई व्यक्ति बुरा लगा ही नहीं। कैसा, मुझसा बुरा ना कोई, मतलब सारी बुराइयां हमें ही नजर आई, दूसरे में तो कोई हमको बुराई नहीं नजर आती, सारी बुराइयां हमें ही नजर आई। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु, साधु जो है ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। मतलब एक साधु के तरीके से, जैसे एक सूप होता है ना, एक साधु जो है, साधु के बारे में भी उन्होंने, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सूप के गुण जानते हो ना आप लोग, सूप किसको कहते हैं, जिससे हम लोग अपना जो घर में गेहूं पछोड़ते हैं ना, सूप, तो सूप से जब गेहूं पछोड़ते हैं तो वो कूड़ा कूड़ा किनारे कर देता है। उसका स्वभाव क्या है सूप का, कि वो कूड़ा कूड़ा किनारे कर देता है, जो अच्छे दाने हैं, साफ दाने हैं, वो किनारे कर लेता है। तो एक साधु जैसा स्वभाव होना चाहिए। आपके अंदर जो बुराइयां हैं आप उनको किनारे कर देना। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां हैं
उनको आप किनारे कर दो, उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको आप अपने रख लो। ये आपके जीवन में भी होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके अंदर की जो बुराइयां हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर व्यक्ति में अच्छाइयां हो। जब कबीरदास जी खुद अपने ऊपर कह रहे हैं कि अगर मैं किसी अच्छे व्यक्ति को ढूंढने चला, मतलब किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढने चला, तो हमको कोई बुरा नहीं मिला, हमें ही बहुत कमियां नजर आई। तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, सबके अंदर अच्छाइयां हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें क्या है कि अगर उसके अंदर कोई बुराइयां हैं तो सूप के तरीके से बुराइयां हमें निकाल देना है और उसकी अच्छाइयों को अपने आप में एक तरीके से धारण कर लेना है। उसके जो अच्छे गुण है, उसकी जो अच्छी आदतें हैं, उनकी आदतों को हम सीखने का प्रयास करेंगे, मतलब उसकी बुराइयों को किनारे कर देंगे। ओके बेटा, तो आगे आ जाइए। सार सार को गए कहे रहे, थोथा दे बुढ़ाए। मतलब वही बात जो उन्होंने बोला है कि जब मैं जगह जगह लोगों से मिला तो मुझे जो है ऐसे ऐसे लोग मिले, आगे है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मतलब कभी ये मत उम्मीद करो कि हम सब कुछ एकदम हो जाए, हम सब कुछ एकदम हो जाए, ऐसा नहीं होना। कोई भी कार्य करना है तो वो कार्य अपने समय पे ही होगा। कोई भी कार्य, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसका एक समय होता है, वो कार्य अपने समय पे ही होगा। अगर आप उस कार्य का रिजल्ट पहले चाहते हैं तो वो रिजल्ट आपको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिल पाएगा। जैसे कह रहे हैं, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली जो है, जब किसी बाग या बगीचे में, किसी पौधे में अगर चाहे रोज घड़े भर पानी से सिंचाई करे और वो ये कहे कि इसका फल हमको आउट सीजन में मिल जाए, जैसे आम का फल है, आम का फल अब आएगा आगे चल के, मई जून में हमको मिलेगा, अप्रैल के बाद मिलना शुरू होगा। अगर हम ये सोचते कि नहीं इसमें रोज पानी डालें और इससे हम फल प्राप्त कर लें जनवरी दिसंबर में, तो क्या हमको फल प्राप्त होगा? क्या नहीं प्राप्त होगा। चाहे कितना हम प्रयास करें, चाहे कितना खाद पानी दें, लेकिन वो हमको फल जनवरी फरवरी के महीने में नहीं दे पाएगा, वो आएगा अपने ऋतु पे ही। क्या कह रहे हैं, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब माली चाहे कितना उसकी सिंचाई करे, कुछ भी करे, उस पौधे को जीवित तो रखेगा, लेकिन उसमें फल अपने ऋतु आने पे ही लगेगा। ठीक है, तो ये हो गए कबीरदास जी के दोहे। बहुत कुछ इनके दोहे से हमको सीखने को मिलता है। अब आ जाइएगा, रहीम जी के दोहे सुनते हैं हम लोग। रहीम जी क्या कहते हैं अपने दोहे में, वो रहीमन नर धन्य है पर उपकारी अंग। कहते हैं वो रहीमन धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जे मेहंदी को रंग। कह रहे हैं वो लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के संग रहते हैं। क्या कह रहे हैं, वो रहीमन धन्य है। रहीमन मतलब लोग, वो लोग बड़े धन्य हैं जो परोपकारियों के संग रहते हैं, उन्हें परोपकार का फल जरूर मिलता है। क्या कह रहे हैं कि वे लोग जो परोपकार करते हैं, परोपकारियों के साथ रहते हैं, किसी के दुख दर्द में खड़े होते हैं, किसी को बुरा नहीं समझते, किसी को बुरा नहीं कहते हैं, उनके दुख में हाथ बटाते हैं, तो ऐसे लोगों को उनके परोपकार का फल जरूर मिलता है। कह रहे हैं बाटन वारी को लगे जेव मेहंदी को रंग। मतलब कह रहे हैं मेहंदी बांटने वाला जो होता है, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, अगर पहले वो मेहंदी नहीं आती थी पत्ती वाली, अगर हम लोग मेहंदी अपने हाथ से बांटे तो हाथ रंग कलर वाले हो जाते हैं ना, मेहंदी में हाथ में मेहंदी लग जाती है ना, तो जो व्यक्ति मेहंदी बांटता है तो उसके हाथ रंग जाते हैं, मेहंदी जैसे हो जाते हैं, कलर चढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है आप जो करोगे वो फल आपको मिलेगा। आप अगर बुरा काम करोगे तो उसका बुरा नतीजा होगा, अगर आप अच्छे काम करोगे, परोपकारी वाले काम करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। जैसा काम करोगे, जैसे आपके कर्म होंगे, वैसा तो फल आपको मिलेगा ही। वो अपने उदाहरण में कह रहे हैं रहीम जी। अब रहीम जी कहते हैं आगे
रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। क्या कह रहे हैं? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। कह रहे हैं पानी बचा कर रखिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रहीम जी कि पानी बचा कर रखिए, क्योंकि बिना पानी सब सूना है। पानी बचा कर रखिएगा, बिना पानी सब सूना है। अब आगे कह रहे हैं पानी पिए ना उबरे मोती मानुष चून। पानी सूख जाने पर मोती मनुष्य चूना। चूना आपने देखा है, चूने में जब पानी डालो तो वो गीला बना रहता है। अगर उसका पानी सूख गया तो चूना सूख जाएगा, पत्थर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मनुष्य भी बिन पानी का मनुष्य बेकार होता है। कहते वो अगर किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकता है, अगर उसको उसके अंदर संवेदनाएं नहीं है, उसको किसी के दर्द का एहसास नहीं है, तो समझ लो उसके अंदर तो कोई पानी नहीं। कहते ना तुम्हारे अंदर तो पानी मर गया है, ऐसे कहते हैं ना। तो बिन पानी मनुष्य भी बेकार है। मोती जो होता है पानी में ही खिलता है, पानी में ही रहता है। तो बिन पानी मोती मनुष्य चूना, सब बेकार। कह रहे हैं बिन पानी ना उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष मतलब मनुष्य, और चून मतलब चूना। ठीक है, तो कह रहे हैं रहमन पानी राखिए बिन पानी सब चून। आगे आ जाइए, क्या कह रहे हैं रहीम जी अपने दोहे में? रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो गोए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं रहीम जी अपने दोहे में। सुनी अठ लहे लोग सब बाती न ले ही कोई। कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर कोई दुख है, अपने दुखों को किसी से बताना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? अपने दुख अपने ही काटे कटेंगे। किसी को बताओगे तो वो आपकी और मजाक उड़ाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखो गोए। सुन अठले हैं लोग सब बाटी न ले है कोई। कह रहे हैं अगर आप अपने दुख किसी को बताओगे तो वो दुख बांटेगा नहीं, बल्कि आपकी मजाक और उड़ाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है किसी को अपने दुख गा के नहीं बताना चाहिए। दुख अपने ही काटे कटता है। ठीक है, ऐसे मतलब उस समय धैर्य रखना चाहिए। जो बड़े को लग कहे नहीं रहीमन घट जाए। जो बड़े के कहते हैं जो बड़े को लब कहे नहीं रहीम घट जाई। देखिए अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति है, अगर उसकी हम बुराई करें तो हमारे बुराई करने से उसके व्यक्तित्व पे कोई आंच नहीं आने वाली। अगर समाज में वो अपनी अच्छी पहचान रखता है, अगर लोगों के साथ रहता है, लोगों के हर पल मदद करता है, उसकी अगर हम बुराई करें तो हमारी बुराई करने से वो व्यक्ति बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, गिरधर मुरली धर गए कछु मन मानत नाही। कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की बुराई करने से अपने आप को ही हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति की बुराई करते हैं तो इसका मतलब हम जो है अपनी नीचता प्रकट कर रहे हैं, बल्कि हम ही बुरे हुए जा रहे हैं। ठीक है, रहीम जी कहते हैं समय लाभ सब लाभ नहीं, समय चूक सब चूक। कहते हैं कि जो व्यक्ति समय को महत्व तो नहीं देता है तो वो उसको जो है समय का लाभ नहीं मिलता है। कोई भी काम करना है समय पे करिए, चाहे कोई भी काम हो उसको समय पे करिए। और अगर समय पे नहीं करते हैं तो कह रहे हैं चतुरन चित रहीमन लगी समय चूक की हूक। अगर आप समय से काम करने से चूक गए तो आपको इसका पछतावा हमेशा होगा। रहीम जी कहते हैं समय लाभ सब लाभ नहीं, समय चूक की सम चूक। ठीक है, चतुरन चित रहीमन लागी समय चूक की हूक। हूक मतलब एहसास, दर्द होगा, आपको पता चलेगा कि यार समय निकल गया। अगर हम आप पढ़ाई अभी नहीं करेंगे, हर क्लास की अगर सिलेबस उस टाइम पे नहीं पढ़ेंगे, आगे क्लास में आप बढ़ जाओगे तो आपको बहुत कठिनाई महसूस होगी और आप पछताओगे, कहोगे यार कि अगर हमने 8वीं की क्लास में 7वीं क्लास में ये पढ़ लिया होता तो आज हमको हाई स्कूल में ये संकट, ये समस्या देखने नहीं मिलती, तो पछतावा होगा। ठीक है, तो ये थे रहीम जी के दोहे। और अब हम बताते हैं इनका परिचय। कबीरदास जी का जन्म काशी वाराणसी, तो काशी को वाराणसी बोलते हैं ना, सन 1398 के लगभग में हुआ था। ठीक है, और ये इनकी बहुत से जो है दोहे हैं।
कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में लगभग संत कबीरनगर में हुई थी। इसी तरीके से हमारे जो कवि हैं रहीम का जन्म, रहीम जी के बारे में बताते हैं। रहीम का जन्म 1556 के लगभग हुआ था। इनका पूरा नाम था अब्दुर्रहीम खान खाना। अब्दुर्रहीम खान खाना नाम था। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में इनका नाम था। ये अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें थी रहीम सतसई, रास पंचध्यायी। इनकी मृत्यु 1626 ईस्वी में हुई थी। तो ये आपको हमने पढ़ाए कबीरदास जी के दोहे और रहीम दास जी के दोहे। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।